अर्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरवचंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आज एक भक्त ने मेरे समक्ष प्रस्ताव रखा है कि आज भागवत सुनाइए। भागवत आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, श्रीमद् भागवत। हमारे देश में प्रमुख रूप से 3 ग्रंथ बहुत प्रचलित हैं, गीता, भागवत, रामायण। वेद और शास्त्र के जानने वाले या उस पर प्रवचन देने वाले लोग नहीं हैं, तो भागवत का नाम सब लोग जानते हैं। ठीक है, भागवत सुनाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि भागवत सुनाने का अधिकारी कौन और भागवत सुनने का अधिकारी कौन। हमारे हिंदू धर्म में जितने ग्रंथ हैं, वेद से लेकर रामायण तक, सब में अधिकारी का स्वरूप बताया गया है। सबसे नीचे आ जाइए, तुलसीकृत रामायण, इसमें भी अधिकारी का वर्णन है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस आगम आती, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। 3 शर्त, आपकी श्रद्धा हो, अर्थात रामायण भगवान राम आदि पर पूर्ण फेथ 100%, उसको श्रद्धा कहते हैं। और किसी महापुरुष का साथ हो कि जहां कहीं डाउट हो उससे पूछ लो। और रघुनाथ जी इतने प्यारे लगे, कामी नारी प्यारी जिम, ये 3 शर्तें पूरी करो तो रामायण पढ़ो या सुनो, अन्यथा बुद्धि में उल्टा ज्ञान आ जाएगा। उल्टा
क्या रामायण में लिखा है, पद्म 18 यूथप बंदर। 18 पद्म तो बानरों के सेनापति थे। अरे 18 पद्म कितना होता है? अरब 10 अरब खरब 10 खरब। अरे ऐसे मजाक बनाया जाएगा फिर बाहर से या भीतर से। तो ये रामायण में इतना बड़ा अधिकारित्व है, तो फिर गीता में वहां भी इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम जोभ्यसूयति। जो भक्त न हो उसको गीता मत सुनाना, और वो गीता पढ़े भी ना। जो तपस्वी न हो उसको भी न सुनाना, जो जिज्ञासु शुश्रूषु न हो उसको भी न सुनाना। तो ऐसा तो कोई अधिकारी करोड़ों में मिलेगा। और आजकल तो खूब गीता छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे ही सब ग्रंथ अधिकारित्व की अपेक्षा रखते हैं। अस्तु, अब चलिए भागवत के विषय में। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। भागवत प्रथम स्कंद का 3 अध्याय का 40वां श्लोक। ये भागवत ग्रंथ जो है ब्रह्म संहितम, ब्रह्म के समान है। ब्रह्म का 2 अर्थ होता है, एक तो भगवान और दूसरा वेद। वेद के समान है ये। जो सम्मान वेद को प्राप्त है वही भागवत को प्राप्त है। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है। सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 42वां श्लोक। सब वेद, सब शास्त्र, सब ग्रंथ के सार को निकाल कर ये भागवत बनाई गई है। वेद व्यास ने महाभारत बनाया 1 लाख श्लोक, और पुराण बनाए सब 4 लाख श्लोक। तो 18,000 श्लोक का एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो सब जब बना चुके, वो भागवत नहीं बनाया, उसके पहले गीता बनाया, महाभारत बनाया, 17 पुराण बनाए। सनत कुमार कहते हैं कि वेद वेदांत सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि अपरितापवत व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागरे। इतना ग्रंथ बना डाला और अशांत है, जल रहा है अंतःकरण, और अज्ञान के सागर में डूब रहे हैं। अशांत है, टेंशन है। इतना ग्रंथ बनाने के बाद 3 साल में 4 लाख श्लोक लिखवा दिया। सब ग्रंथ बन गए और फिर भी अशांत है। और स्वयं सोचने लगे। नारद जी ने भी आकर कहा, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। आपने श्री कृष्ण लीला और भक्ति का विषय नहीं लिखा। महाभारत में आपने कर्म कर्म धर्म धर्म, वर्णाश्रम धर्म कर्म, सकाम धर्म कर्म, यही लिखा। तो ऐसे ही संसार में मनुष्य आसक्त है। आपने सकाम कर्म लिख करके उसको और डुबो दिया। तो श्री कृष्ण लीला और भक्ति तत्व का विशद विवेचन कीजिए, तब शांति मिलेगी आपको। पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। और
रियलाइज किया व्यास जी ने, किंबा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तयेव ह्यच्युत प्रिया। जो परमहंसों को प्रिय है, माइक जीव को प्रिय हो, ये तो मामूली बात है। जो मायातीत जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस है, उनको जो प्रिय हो, और भगवान को भी जो प्रिय हो, तयेव ह्यच्युत प्रिया। वो मैंने नहीं लिखा, इसीलिए मैं अशांत हूं। ये सब फीलिंग उनको हुई तो नारद जी ने कहा, भाई देखो, अब तुमको हम जो कह रहे हैं लिखने के लिए ग्रंथ, तो पहले तुम प्रैक्टिकल हो करके श्री कृष्ण का दर्शन करो, फिर लिखो भागवत। ऐसे नहीं लिखना। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम, भक्ति किया वेद व्यास ने और श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। अब परिपक्व हो गया, रोम रोम भक्ति से वो तब प्रोत हो गया। तब भागवत का निरूपण किया। वे वेद व्यास भगवान के अवतार हैं। जाता पराशराद योगी वासव्याम, पराशर से उत्पन्न हुए व्यास और कलया हरे भगवान के अवतार हैं। भागवत कह रही है प्रथम स्कंद के 4 अध्याय का 14वां श्लोक। अरे भगवान को न मानने वाले, अर्थात सगुण साकार भगवान को नहीं मानते थे शंकराचार्य, आज जगद्गुरु शंकराचार्य, उन्होंने भी मान लिया कि कापि च कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः अपिवत् स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। शंकराचार्य ने कहा कि जब भगवान कृष्ण रास से अलक्षित हो गए, तो उनके वियोग में भावावेश क्लास में पहुंचकर गोपियां भगवान की लीलाओं का अभिनय कर रही थी। यानी एक श्री कृष्ण बन गई, एक गोपी, एक पूतना बन गई, एक जो श्री कृष्ण बन गई वो पूतना का स्तन पीने लगी। ये बात शंकराचार्य ने माना और कहा कि नारायण व्यास ने ये बात कही है भागवत में। नारायण व्यासो नारायण प्राह। जो निराकार ब्रह्म को ही मानता था उसने भी स्वीकार किया। तो वेद व्यास भगवान के अवतार हैं। उन्होंने पुराण सब लिखे। और ये पुराण कैसे लिखे गए, कैसे कहे गए, कब कहे गए? तो मत्स्य पुराण में बताया वेद व्यास ने ही कि पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरंच भक्तेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः। सबसे पहले पुराण का स्मरण किया ब्रह्मा ने। पुराण, बाद में वेद निकले उनके मुख से। ये पहले पुराण बाद में वेद, ऐसा क्यों? वेद तो अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी ने लिखा नहीं, बनाया नहीं। जैसे भगवान अनादि, ऐसे वेद अनाद्यनंत शाश्वत। ये वेद को पौरुषेय कहते हैं कुछ विद्वान, इसलिए कि भगवान के मुख से निकला, यानी पुरुष के मुख से निकला, इसलिए पौरुषेय। लेकिन पुरुष के दिमाग से नहीं निकला, भगवान के मस्तिष्क से नहीं निकला वेद।
वो सदा से था, सदा रहेगा। महाप्रलय में लीन हो जाता है, फिर भगवान उसको प्रकट कर देते हैं। लेकिन पुराण पहले निकला ब्रह्मा के मुख से, क्यों? इसलिए कि वेद को कोई नहीं समझ सकता। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, मनुष्य नहीं, सरस्वती, बृहस्पति, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, कोई हो, वेद को केवल भगवान समझते हैं। जब वेद प्रकट किया भगवान ने ब्रह्मा के मुख से, तो ब्रह्मा ऐसे बैठा रहा, पागल से दिखा, कुछ समझे ही नहीं। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरया। तो भगवान ने स्पिरिचुअल पावर दी, योग माया की शक्ति से ब्रह्मा के मस्तिष्क में, तब वेद समझा। वेदा ब्रह्मात्म विषया, वेद को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। इतना समझ लो तो बस समझने का प्रयत्न छोड़ दो। तो फिर वेद को जब समझेगा नहीं, तो ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, उसी वेद में मंत्र है कि जो वेद नहीं समझेगा वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। बड़ी अच्छी मुसीबत है। एक तरफ आते हैं वेद को कोई समझ नहीं सकता, और दूसरी ओर आप कहते हैं बिना वेद को समझे उस ब्रह्म को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, फिर वेद ने कहा मैं बताऊं, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। किसी महापुरुष के द्वारा जो वेद का अर्थ समझता हो, प्रैक्टिकल मैन हो, उसके द्वारा समझो वेद, अपने आप पढ़ के नहीं। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत, वेद का अर्थ समुद्र के समान है, दुर्विगाह्य है, अनंत है, कोई नहीं समझ सकता। तो वेद के अर्थ को समझाने के लिए ये वेद व्यास ने ये पुराणों को पहले प्रकट किया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, पुराण जो है वो वेद का अर्थ है। गरुड़ पुराण में लिखा है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि गायत्री भाष्य भूतोसौ ग्रंथोष्टादश संगीता। गरुड़ पुराण यानी ये जो भागवत ग्रंथ है, ये सब ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। ब्रह्म सूत्र कहते हैं वेदांत को। 6 शास्त्र हैं हमारे यहाँ, तो उसमें वेदांत सबसे प्रमुख है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी वेदांत पर यानी ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, माध्वाचार्य, बड़े बड़े जगत गुरुओं ने बड़े लंबे लंबे भाष्य लिखे हैं। भाष्य माने टीका, और एक दूसरे के विपरीत लिखा है, पागल हो जाए आदमी अगर पूरा उसको समझ ले तो, ऐसा। और इधर जिनने बनाया ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, वो कह रहा है